हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपने फेसबुक पेज का जो डिस्कशन किए थे उसके प्रैक्टिस सेट को यहाँ सॉल्व करेंगे। और आपको ऑलरेडी पता होगा, मैं अपने फेसबुक पेज पर हर दिन रात को 9 से 10 बजे लाइव रहता हूँ। और प्री से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो यहाँ हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरे पेज को ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, ये एक तरह का फ्लोर बेस्ड पजल है, हमने पहले भी किया हुआ है। तो यहाँ पर करते हैं, कैसे करना है। सबसे पहले तो एक जितने फ्लोर हैं उसको बना लेना है। यहाँ पर कितने दिए हुए, 7 नीबर्स हैं, वो बैठे हुए हैं। और ये देख लेना है कि फर्स्ट फ्लोर क्या नंबर 1 है, और फिर ऊपर जाते जाते 7 होता है। तो हम ये चीज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। और एक पॉसिबिलिटी वाला भी बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कम से कम दो तो बना ही लेना, प्री के लिए इतना इनफ है। और फिर नंबर कर दो, नंबरिंग कर दो, 3 4 5 6 7। क्लियर है। अब देखो क्या क्या दिए गए हैं। बोल रहा है 3 पर्सन्स लिव बिटवीन आई एंड एम। आई और एम के बीच 3 बैठे हुए हैं। इसको इस तरह से लेते हैं, आई और एम के बीच 3 लोग बैठे हुए हैं। और हमें पता नहीं है कि कौन ऊपर कौन नीचे है, तो इस तरह से हम कर देते हैं। क्लियर है। फिर आगे देखो क्या है, एम लिव्स ऑन द फ्लोर अबव एस। यहाँ पर एक क्वेश्चन में चेंज करना है, यहाँ पर एग्जैक्टली कर लेना, एग्जैक्टली अबव मतलब जस्ट ऊपर है। आपको मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों ऐसा किया हमने। इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो फिर हमारे आंसर ये सब जो है आएंगे नहीं, मैं बताता हूँ आगे फिर। तो यहाँ पर कर लो एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली अबव एस है एम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस बैठ जाएगा जस्ट नीचे एम के, तब तो एग्जैक्टली अबव एम होगा। इस तरह से ऐसे कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एस के जस्ट ऊपर एम बैठा हुआ है। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे हु करके जब भी देना कि हु डज नॉट लिव, तो ये हु किसके लिए रहता है, जो इसके जस्ट पहले जो रहेगा, मतलब एस का बात हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ बोला ना, एम लिव ऑन द फ्लोर अबव एस, हु डज नॉट लिव, मतलब एस के बारे में बोल रहा है। तो एस डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। अब देखो डज नॉट लिव है तो हम लोग पॉजिटिवली इसको लेके चलेंगे कि अगर ऑड नंबर पे नहीं रहता तो किस पे रहेगा, इवन पे रहेगा। इवन मतलब क्या, 2 4 6, तो यहाँ पर 7 फ्लोर हैं तो 6 तक ही जाएंगे। तो एस किस पे रहता है, 2 पे, 4 पे, 6 पे। क्लियर है। ये सब फ्लोर पे एस रह सकता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, पी लिव्स नीदर ऑन ऑड नंबर फ्लोर नॉर ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। पी जो है वो ना तो 7 पे रहता है और ना तो ऑड पे रहता है। ऑड क्या क्या हुए, 1 3 5, तो ये पे है, 7 पे भी नहीं रहता है। तो क्या बोल रहा है, ना तो ऑड नंबर पे रहता है ना तो टॉप मोस्ट फ्लोर पे पी रहता है। तो इसको इस तरह से क्रॉस कर देना, तो हमें पता चल जाएगा, बाद में देखेंगे तो। फिर क्या बोल रहा है, आई डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ये जो आई है वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता है। ठीक है। अब देखो, अभी तो हम सारी चीज़ लिखते जा रहे हैं, पुट कब करेंगे। तो देखना बीच में आपको अगर लगे लगे कि नहीं, अब एस को कहीं बैठा देते हैं 2 पे 4 पे, और एक पॉसिबिलिटी डायग्राम एक और जस्ट एक्स्ट्रा करके, तो ऐसे कर सकते हो। या फिर आप पूरा एक बार देख लो उसके बाद करो, तो आपकी सहूलियत के हिसाब से आप कर सकते हो। आगे फिर देखो, 2 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड एस। अब देखो इस तरह से आर और एस के बीच 2 बैठते हैं, और पता नहीं कि कौन ऊपर कौन नीचे है। ठीक है। तो अब देखो हमारा ना एस यहाँ पे भी 2 4 6 पे मिल गया है, उसके ऊपर पता है कि एम जस्ट ऊपर बैठता है। फिर एस के 2 ऊपर नीचे आर बैठ रहा है, या तो ऊपर या नीचे बैठेगा, तो हम लोग एस को पोजिशनिंग कर देते हैं। आपको उससे क्या होगा, ज़्यादा फिर बाहर नहीं पता चलेगा। ठीक है। तो इसको पहले हम लोग पुट करते हैं, तो एस कहाँ कहाँ बैठ सकता है, 2 4 6 पे। तो इस तरह से एक और पॉसिबिलिटी बना लो जल्दी से, कितना 2 सेकेंड आपको लगेगा, इस तरह से जल्दी से कर लो। फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अब फिर हम लोग एस को बैठाते हैं, तो एस कहाँ बैठ सकता है, 2 पे, एस 4 पे बैठ सकता है, और एस 6 पे बैठ सकता है। क्लियर है। और फिर यहाँ क्या हुआ, एस के जस्ट ऊपर एम बैठेगा, तो यहाँ पर एम बैठ जाएगा, यहाँ पे एम बैठ जाएगा, और फिर यहाँ पे एम बैठ जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है, एम और आई के बीच 3 लोग बैठते हैं, एम और आई के बीच 3 लोग बैठते हैं, यही है ना। तो देखो एम नीचे तो नहीं हो सकता क्योंकि नीचे 2 ही पोजीशन खाली है, तो ऊपर बैठेंगे। तो एम और आई के बीच 1 2 3, उसके बाद आई, तब तो एम और आई के बीच 3 लोग बैठे। फिर यहाँ देखो एम और आई के बीच 3 लोग बैठने चाहिए, तो ऊपर 2 ही है, तो ऊपर तो बैठ नहीं सकता आई। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3, आई यहाँ बैठेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखो, आई फर्स्ट फ्लोर पर नहीं बैठ सकता है। क्लियर है। तो ये वाला पॉसिबल हमारा ख़त्म हो गया, इस ये वाला चीज़ ख़त्म हो गया, पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती।
फिर यहाँ देखो एम और आई के बीच 3 लोग बैठेंगे, तो 1 2 3, यहाँ पे आई बैठेगा। क्लियर है, ये चीज़ हो गया। अब फिर आगे फिर देखते हैं, एस और आर के बीच 2 लोग बैठते हैं, तो एस यहाँ पर है तो आर कहाँ पे होगा, 1 2, यहाँ पर आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एस और आर के बीच 2 लोग बैठते हैं, 1 2, यहाँ पे आर बैठना चाहिए बट यहाँ पे ऑलरेडी आई बैठा हुआ है, तो इससे हमारा ये भी ख़त्म हो गया, ये जो पॉसिबिलिटी था। क्लियर है, तो इतनी जल्दी आपका पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाता है। तो जल्दी बनाने में ये फ़ायदा है कि आपका काम भी हो गया और ये पॉसिबिलिटी वाला भी ख़त्म हो गया। तो ये सारे चीज़ ख़त्म हो गया हमारे, अब इसका कोई बर्डन नहीं है, देखना नहीं है बार बार। अब आगे देखते हैं, अब P जो है वो कहाँ कहाँ नहीं बैठ सकता, देखो P 1 पे नहीं बैठ सकता, फिर 3 पे नहीं बैठ सकता, 5 पे नहीं बैठ सकता। चलो आगे देखते हैं तो P का पता चल जाएगा हमें। Q लिव्स नीदर ऑन द फर्स्ट फ्लोर नॉर ऑन द फोर्थ फ्लोर। अब देखो Q यहाँ नहीं बैठ सकता, फर्स्ट पे भी नहीं और फोर्थ पे भी नहीं बैठ सकता, तो Q कहाँ बैठेगा, ऑब्वियसली 6 पे बैठेगा। और फिर आगे देखो क्या है, Q लिव्स इमीडिएटली अबव R, जी हाँ वही चीज़ हमने किया, R के जस्ट इमीडिएटली अबव Q किया। ठीक है, फिर क्या है, देयर लिव्स 1 पर्सन बिटवीन Q एंड P, Q और P के बीच एक आदमी बैठना चाहिए। अब देखो Q है तो यहाँ P रहेगा तब तो एक ही आदमी बैठेगा, P अगर यहाँ रहेगा तब तो ज़्यादा आदमी बैठ जाएगा, तो यही पॉसिबिलिटी बनता है Q और P का, Q यहाँ तो P यहाँ, तब तो बीच में R बैठेगा, एक इंसान बैठेगा। तो यहाँ बच कौन सा गया, बच गया हमारा, देखो ये L बच गया ना, तो L यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया फ्लोर बेस्ड पजल का। तो इस तरह से करने में आपको बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन निकल जाएगा, आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करोगे, गलतियाँ कम करोगे। तो इस तरह से आप करना, देखना क्वेश्चन के हिसाब से 2 की जगह 3 भी आप पॉसिबिलिटी लेकर चल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हु लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर जस्ट अबव एम के जस्ट अबव में कौन बैठा हुआ है, P। और हाँ एक चीज़ हमने ये बोला था कि एग्जैक्टली एबव क्यों हमने लगा दिया, देखो अगर ये एग्जैक्टली एबव एस नहीं रहता ना, एस के एग्जैक्टली एबव, तो हम एम को कहाँ बैठा सकते हैं, ये आपको यहाँ आप जब बनाओगे एग्जैक्टली हटा के बनाओगे तो आपको ये 2 पोजीशन पे दिक्कत आएगा, ये 2 पोजीशन में पता ही नहीं चलेगा एम कहाँ बैठेगा, क्योंकि एग्जैक्टली एबव का मतलब सिर्फ यहाँ बैठेगा, लेकिन सिर्फ एबव रहेगा ना, तो एबव तो ये भी एबव है ना और ये भी एबव है, तो आपको फिर वहाँ निकालने में दिक्कत होगी, आप एक बार बना कर देखना। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बोल रहा था। और एग्ज़ाम में अगर ऐसा आता है तो आप उसको पॉसिबल में ही रख के चलना, आप इस तरह से एम आई यहाँ पर लिख देना, यहाँ पे भी एम आई लिख देना, और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। आपको यहाँ पर तो थोड़ा सा गलती है, आपको एग्ज़ाम में अगर ऐसे बिना एग्जैक्टली एबव के रहेगा तो क्वेश्चन भी उसके हिसाब से रहेंगे, ये दोनों पॉसिबल कंडीशन हो जाएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला ऑप्शन आपको रहेगा, देखो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, वैसे वैसे ऑप्शन आपको रहेंगे वहाँ पर, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन L एंड P। अब देखो L और P के बीच कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग हैं, M और S, तो आंसर होगा 2। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर रिस्पेक्टिवली। तो देखो फर्स्ट पे L है, टॉप मोस्ट पे I है, तो यहाँ पर देखो L और I ये 4 में है, तो ये आंसर हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, I है, हमारा आंसर I होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, फर्स्ट फ्लोर में S नहीं, गलत है, फोर्थ फ्लोर पे R गलत है, थर्ड फ्लोर पे M ये सही है, थर्ड फ्लोर पे M आपका सही है, ये देखो। क्लियर है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, जैसे ही निकाले जल्दी से क्वेश्चन देखो और जल्दी से टिक करो और 5 मार्क्स आपके अपने हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं, ये देखो ये एक तरह का डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो करते हैं। क्या है, पॉइंट टी इज़ नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, तो पॉइंट बी अगर यहाँ रहेगा तो बोल रहा है टी क्या है, नॉर्थ में है, नॉर्थ ऊपर तरफ होता है ना, तो इस तरह से एक डॉट देके चलो, ये हो गया आपका टी यहाँ पर। क्लियर है, फिर बोल रहा है हु, तो हु किसके लिए, बी के लिए ना, बी इज़ वेस्ट ऑफ क्यू, क्यू के वेस्ट में है, तो देखो क्यू इधर रहेगा तब तो बी वेस्ट में जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बी इज़ नॉर्थ ईस्ट ऑफ एल, नॉर्थ ईस्ट है बी जो है एल के नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट कैसे होता है, जैसे ये वाला नॉर्थ है, ये वाला ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट होता है। ठीक है, तो बी नॉर्थ ईस्ट में कब आएगा, जब यहाँ पर एल रहेगा तब, तो यहाँ पर कोई रहेगा तब ना, यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, तो एल आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, और इसका सीधा लाइन जो है ये नॉर्थ हो गया, इधर क्या हो गया, ये ईस्ट हो गया, तब तो ये नॉर्थ ईस्ट में जाएगा।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। हु इज़ साउथ ऑफ डी, किसके बारे में? एल के बारे में बोल रहा है। तो एल क्या है? डी के साउथ में, तो डी को कहीं भी रख दो, यहाँ पता नहीं यहाँ पे बस यहाँ पे इस लाइन में ही रहेगा। तो ये चीज़ हमारा इससे निकल के आया, जो ये पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन जो है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्यू इज़ इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल, एल के रिस्पेक्ट में क्यू किस डायरेक्शन में? तो ऑब्वियसली इस बीच में देखो, इधर तो हमारा नॉर्थ है, इधर हमारा ईस्ट है, तो इस बीच में कोई भी आएगा वो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट में। तो क्यू भी हमारा नॉर्थ ईस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू एल, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर डी इज़ इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टी पूछ रहे हैं। डी है किस डायरेक्शन में? टी के रिस्पेक्ट में। अब देखो टी का अगर ये लाइन खींचते हैं ऐसे, ये वाला टी का लाइन है इस तरह से, तो इधर तो साउथ रहता, इधर वेस्ट रहता, बट ये डी क्या है? बीच में है। तो अगर इस तरह से ये वेस्ट रहेगा, ये साउथ रहेगा, बीच में कौन सा डायरेक्शन आता है? साउथ वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। डी जो है साउथ वेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डी साउथ वेस्ट में है। समझ में आया? अच्छा एक चीज़ बताओ, नहीं साउथ वेस्ट में तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे ये पता ही नहीं है ना, ये पता नहीं है कि कहाँ पर है ये हमें, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हु इज़ साउथ ऑफ डी। साउथ ऑफ डी, तो डी यहाँ पे भी रह सकता है ना, डी इधर भी रह सकता है, डी कहीं भी रह, इस लाइन में डी कहीं भी रह सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे साउथ वेस्ट मत करना, कैन नॉट बी डिटरमाइन करके आना। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज किया। यहाँ पर डी इस लाइन में कहीं भी रह सकता है, यहाँ क्लियर नहीं किया हुआ है। ठीक है, बस बोला है कि एल के डी के साउथ में एल है, तो डी यहाँ पे भी रहेगा तब तो भी तो एल साउथ में रहेगा, डी यहाँ रहेगा फिर भी साउथ में रहेगा। तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइन आप करके आना कि डी इज़ इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमें डी का पता ही नहीं है, यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, यहाँ रहेगा तो वेस्ट हो जाएगा, इधर रहेगा तो आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ध्यान रखना आप इस चीज़ का। चलो आगे देखते हैं। अब ये आ गया आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन। हमने काफ़ी डिस्कशन किया है, और अगर आपने वो देखा नहीं है जो हमने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया, तो उसे आप देख लो, तब आपको अच्छे से समझ भी आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो टॉपिक, हमने जो कॉन्सेप्ट देखा बहुत ही यूनिक अप्रोच है। चलो उससे करते हैं। सम रेशियो और परसेंट, वेन डायग्राम करेंगे। सम रेशियो और परसेंट, ठीक है, इस तरह से करेंगे। फिर क्या बोल रहा है? ऑल परसेंट फ्रैक्शन, ऑल परसेंट फ्रैक्शन, इस तरह से करेंगे। ये लाइन को आप ध्यान से रखना। फिर क्या है? नो फ्रैक्शन इज अ सेक्शन, यहाँ पर क्रॉस हो गया सेक्शन। बस ये याद रखना कि ये वाला पोर्शन इस पोर्शन में कभी नहीं जा सकता, ये सेक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं कंक्लूजन क्या है। नो सेक्शन इज़ अ परसेंट, कोई सेक्शन परसेंट नहीं है। जी हाँ, ये डेफिनेटली ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फ्रैक्शन और सेक्शन के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता। तो और पूरा परसेंट जो फ्रैक्शन के अंदर में है, तो कैसे सेक्शन कभी परसेंट में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नो सेक्शन इज़ अ परसेंट। तो जी हाँ, ये डेफिनेटली ट्रू है। क्लियर है? दूसरा देखो, ऑल रेशियो फ्रैक्शन पॉसिबिलिटी, ऑल रेशियो फ्रैक्शन में जा सकता है क्या? तो हाँ, ये सारा रेशियो फ्रैक्शन के अंदर जा सकता है। कोई देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना इज़ अ परसेंट वाला या पॉसिबिलिटी वाला, हम लोग यहाँ क्या करेंगे? जैसे ही देखो ऑल रेशियो फ्रैक्शन, हमें पता है ये पॉसिबल है, और बीइंग अ पॉसिबिलिटी लगा हुआ है, तो ये फॉलो करेगा। तो इसको एक खुद से सोच के देखो, क्या रेशियो सारा फ्रैक्शन के अंदर जा सकता है बिना इस स्टेटमेंट को दखलअंदाज किए हुए? मतलब इस स्टेटमेंट को ऐसा ना करे कि फॉलो नहीं करने लगे, फॉलो करते रहे, तब जाके क्या पॉसिबल कंडीशन बन सकता है? तो हाँ, जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सोचना। अगर क्रॉस साइन रहेगा तब तो नहीं जा सकेगा, लेकिन ऐसा कोई क्रॉस साइन है नहीं फ्रैक्शन और रेशियो के बीच में, तो कोई रुकावट तो रही नहीं, तो कहीं भी जा सकता है अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो चूंकि ये पॉसिबिलिटी आया हमारा, और बीइंग अ पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, इसलिए फॉलो करेगा। बहुत बच्चे को ये डाउट होता है कि पी आएगा तो करेंगे। तो अगर पी आया, जो हमारा कॉन्सेप्ट है हमने जो बताया है, तो उसमें अगर पी आता है और फिर लिखा रहता है बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तब आप करना फॉलो। ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देना, वो फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? दोनों, बोथ कंक्लूजन फॉलो। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, फिर देखो इसमें क्या बोल रहा है। 33 क्वेश्चन नंबर जो है, इसमें बोल रहा है ऑल मेटल्स आर प्लास्टिक। देखो ऑल मेटल्स प्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद से क्या बोल रहा है? ऑल प्लास्टिक ओर्स, तो ऑल प्लास्टिक
ये चला गया ओर्स, फिर क्या है सम ओर्स वुड, सम ओर्स वुड, ठीक। क्वेश्चन कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल वुड मेटल पॉसिबिलिटी। तो अब देखो क्या सारा वुड मेटल में जा सकता है, क्योंकि क्रॉस साइन नहीं है वुड और मेटल के बीच तो पॉसिबल बन सकता है। सिंपल देखो क्रॉस साइन है नहीं है तो पॉसिबिलिटी बन ही सकता है, जा सकता है कहीं भी, इसके बीच में भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, इसके पूरे अंदर भी जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी बनती है। और बीइंग अ पॉसिबिलिटी लगा हुआ है, यहाँ बीइंग अ पॉसिबिलिटी लगा हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, फॉलो करेगा, ठीक है। नहीं लगा रहता तो फॉलो नहीं करता, क्लियर। फिर आगे क्या बोल रहा है, नो और इज़ अ मेटल, कोई और मेटल नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी कोई क्रॉस साइन नहीं लगा कि हम डेफिनेटली बोल सकें, तो जब क्रॉस साइन नहीं लगा हुआ है और मेटल के बीच तो हाँ जा सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली नहीं बोल सकते। सारा मतलब नो और मेटल, कोई और मेटल है ही नहीं, वो हम नहीं बोल सकते डेफिनेटली, समझ में आ रहा है। बट यहाँ एक चीज़ देखने का है कि हमें ऑलरेडी पता है सम और आर मेटल, ठीक है, हमें एक चीज़ पता है कि सम और मेटल, ये जो पार्ट है और का वो मेटल में भी है, तो जब सम पता है तो नो तो नहीं होगा, समझ रहे हो ना। जब हमें पता है कि कुछ पार्ट और का मेटल में है तो नो नहीं हो सकता, तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, ये ध्यान रखना। दूसरा वाला डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी में भी नहीं जाएगा, जो हम लोग पी करते हैं उसमें भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि और का कुछ पार्ट जो है वो मेटल में रहेगा ही, क्योंकि यह सम हमें दिख रहा है ये चीज़, ये वाला पार्ट जो है वो और का भी पार्ट है, मेटल का भी पार्ट है, तो ये ध्यान रखना, ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। और ये कहाँ पे आपको काम देगा, जब फॉलो कब करेगा, जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कौन सा है जो लॉजिकली डेफिनेटली फॉलो नहीं करता है, तब ये वाला आपका फॉलो कर जाएगा, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। तो अभी सिर्फ चूँकि डेफिनेटली फॉलो वाला पूछ रहा है तो हमारा वन फॉलो करेगा, तो आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलो, ये वाला ओनली वन फॉलो। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, सम रेशियो और परसेंट 34 में, तो यही वाला क्वेश्चन है ना, हाँ इसी में कंक्लूजन करना है, सम रेशियो परसेंट, ऑल परसेंट फ्रैक्शन, नो फ्रैक्शन सेक्शन, हाँ यही वाला है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ऑल सेक्शन रेशियो पॉसिबिलिटी, ऑल सेक्शन रेशियो में जा सकता है पॉसिबिलिटी, तो यहाँ देखो क्रॉस साइन तो सिर्फ फ्रैक्शन के साथ है, रेशियो के साथ नहीं है, तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे एक पॉसिबल वेन डायग्राम बना के देख सकते हो, सारा सेक्शन रेशियो में जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। और चूंकि बीइंग अ पॉसिबिलिटी पूछा है तो ये फॉलो भी करेगा। फिर देखो दूसरे में क्या है, एटलीस्ट सम फ्रैक्शन, तो एटलीस्ट से घबराना नहीं, ये एक तरह से सम ही है, तो सम फ्रैक्शन रेशियो, सम फ्रैक्शन रेशियो है, तो हाँ ये पार्ट तो हमें दिख ही रहा है, तो ये डेफिनेटली ट्रू है ना, ये पार्ट जो है वो सम रेशियो फ्रैक्शन ही है, तो ये हो गया डेफिनेटली ट्रू। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो, तो आंसर हो जाएगा 5, क्लियर है। तो इस तरह से आप सिलोगिज्म के क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि हमारा डेफिनेटली ट्रू एक होता है कंडीशन, एक डेफिनेटली फॉल्स होता है और एक पी होता है। तो पी को थोड़ा ध्यान देना, ये हम इसलिए करते हैं, ये मेरा जो यूनिक अप्रोच है इसलिए करते हैं क्योंकि बीइंग अ पॉसिबिलिटी में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जहाँ देखे पी और बीइंग अ पॉसिबिलिटी पूछा है तो हम फॉलो करेंगे, नहीं पूछा है तो फॉलो नहीं करेंगे, उसके लिए हमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।